दुनिया को तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं जो कल तक भारत में बम दामने की धमकी देते थे। आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है, कटोरा। नमस्ते। भारत से जाते ही संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने की डील से हाथ खींच लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएई ने अगस्त 2025 में पाकिस्तान की आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार के साथ प्राइवेटाइजेशन डील के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया है। हालांकि रिपोर्ट में डील फेल होने के पीछे किसी राजनीतिक मकसद का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट आई ने कहा है कि यह फैसला उस वक्त लिया गया है जब यूएई और सऊदी अरब के बीच दरार चरम पर है, जिसकी गर्मी पूरे दक्षिण एशिया में महसूस की जा रही है। वहीं खुलासा हुआ है कि यूएई भारत और इजराइल के साथ नए तरह के सैन्य संबंध बना रहा है, जिसमें भारत के रास्ते इजरायली हथियार खरीदना शामिल है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर गलत घोड़े पर दांव लगाकर बैठा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट ने उस पर से पर्दा उठा दिया है, जिसे पाकिस्तान हुक्मरान हमेशा छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने की जिस डील को अगस्त 2025 में हरी झंडी दी थी, अब उसी डील से हाथ खींच लिए हैं। ये वही पाकिस्तान है जो अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था के सहारे के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देता फिर रहा है, और वही यूएई है जिसे पाकिस्तान अब तक अपना भरोसेमंद खाड़ी साथी मानता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है। और यही बात एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा बनकर लगी है। इस डील का टूटना अपने आप में एक आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की गिरती हुई साख का आईना है। एक ऐसा देश जो अपने राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक का प्रबंधन संभालने में असमर्थ हो चुका है और जिसे अपने बुनियादी ढांचे को बेचकर सांसें खरीदनी पड़ रही है। यूएई ने जिस प्राइवेटाइजेशन फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी, वो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली से उपजा था। कर्ज घाटा, विदेशी मुद्रा संकट और आईएमएफ की शर्तों के बोझ तले दबे पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आया तो अबू धाबी ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। मिडिल ईस्ट आई ने कहा है कि यूएई ने फैसला उस वक्त लिया है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जबकि यूएई ने पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन भारत के साथ नए डिफेंस डील साइन किए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालांकि इस्लामाबाद के दोनों खाड़ी देशों यूएई और सऊदी के साथ आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ज्यादा करीबी संबंध होने के संकेत दिए हैं। दोनों देशों ने सितंबर 2025 में एक आपसी डिफेंस पैक्ट साइन किया था और अब तुर्की भी इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान और यूएई के संबंध भी अभी तक अच्छे रहे हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत कारोबारी संबंध रहे हैं। खासकर कॉमर्शियल एविएशन सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग का इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में यूएई की बहुत सफल एमिरेट्स एयरलाइंस को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यूएई की जीएसी कंपनी के पास अफगानिस्तान के काबुल, हेरात और कंधार एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस देने का लाइसेंस है। पाकिस्तान की कभी शानदार रही नेशनल कैरियर, जो अब लगातार घाटे में चल रही है, उसे उसने हाल ही में पाकिस्तानी टाइकून आरिफ हबीब के नेतृत्व वाले एक ग्रुप को बेच दिया गया है। मिडिल ईस्ट आई ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों वाले पाकिस्तान ने लंबे समय से सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देने और उसमें हिस्सा लेने के लिए मिलिट्री ऑफिसर और एडवाइजर भेजे हैं। बदले में रियाद ने इस्लामाबाद को फाइनेंशियल मदद दी है। 2018 में उसने पाकिस्तान को $6 अरब की वित्तीय मदद दी थी। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सऊदी अरब का अरबों अमेरिकी डॉलर जमा है, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने इस्लामाबाद के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है, वैसे यूएई भारत के करीब आता दिख रहा है। दोनों देशों ने इस हफ्ते अपने डिफेंस और ट्रेड संबंधों को गहरा करने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। वहीं अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने भारत के साथ रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन समझौतों के तहत यूएई भारत को $3 अरब की गैस सप्लाई करेगा
और पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में एक इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करने के लिए एक मेगा पार्टनरशिप में हिस्सा लेगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पिछले हफ्ते भारत की छोटी मगर महत्वपूर्ण यात्रा की थी। उनके साथ देश के विदेश और रक्षा मंत्री भी थे। दोनों पक्षों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के संयुक्त विकास की संभावना तलाशने पर भी सहमति जताई है और एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करने के मकसद से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हिंद महासागर और लाल सागर में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की अबू धाबी की रणनीति का हिस्सा है। यूएई इजराइल, इथियोपिया और अब भारत के साथ ओवरलैपिंग सुरक्षा गठबंधन बना रहा है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर इंडो पैसिफिक तक उसके प्रभाव को मजबूत करते हैं, खासकर जब दक्षिणी यमन और समुद्री पहुंच बिंदु विवादित बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यूएई भारत के रास्ते इजरायली हथियार खरीद सकता है। इजराइल के कई घातक हथियार जैसे कि ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ एडवांस ड्रोन अब भारत में बनते हैं। उन हथियारों को यूएई खरीद सकता है, यानी सीधे इजराइल से खरीदने के बजाय भारत के रास्ते हथियारों की खरीद पर बातचीत चल रही है और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।